हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। वन कार्ड रीडिंग की सीरीज चल रही है स्पेसिफिकली इन कार्ड्स के साथ, जिनका नाम है इंडियन विजडम टैरो कार्ड्स। और ये कार्ड मैंने खुद डिज़ाइन किए हैं। आप इनको मेरे ऑफिस नंबर से ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। और अच्छी बात ये है कि इनका फर्स्ट एडिशन पूरा सोल्ड आउट हो चुका है। ये एक कार्ड डेक जो मैंने अपने यूज़ के लिए रखा है, इसके अलावा सभी सोल्ड आउट हो चुके हैं। सेकेंड एडिशन इसका प्रिंटिंग पे गया है। तो अगर आप इसको मंगवाना चाहते हैं अपनी पर्सनल रीडिंग्स के लिए या अपने क्लाइंट्स की रीडिंग के लिए, तो आप इसको मंगवा सकते हो। चलिए, आज का मेरा क्वेश्चन है टैरो से, व्हाट इज इट विच नीड्स टू बी कम इन टू योर अवेयरनेस। ऐसी क्या चीज़ है जो आपके अवेयरनेस में आनी जरूरी है? ऐसा क्या है जो इस वक्त जिसकी जानकारी लेनी आपको ज़रूरी है, जिसके बारे में जानना आपको ज़रूरी है, जिसके बारे में अवेयरनेस होनी आपको ज़रूरी है? ओके, तो देखते हैं कि क्या ऐसी चीज़ है जिसके बारे में इस वक्त में आपको जानकारी लेना जरूरी है, इसमें आपका जानना जरूरी है। वन कार्ड रीडिंग करके देखेंगे। वन कार्ड प्लीज। तो वो क्या चीज़ है जिसका आपको जानना जरूरी है? इस वक्त आपको क्या जानने की जरूरत है? प्लीज गिव मी वन कार्ड प्लीज। दो कार्ड्स आए हैं। ओह, रिवर्स में है दोनों कार्ड्स। तो 5 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स एंड 7 ऑफ कप्स इन रिवर्स। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड, इस पर ये कर्ण का कार्ड है। ओके, यू नो, ओके, समथिंग, यस 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 यस। ओके, मैं इसको कुछ समझ रही हूँ। देखिए, और दूसरा जो कार्ड है समुद्र मंथन का कार्ड है, 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। इस पर लिखा है ड्रीम्स, फैंटेसीज, अपॉर्चुनिटी एंड एक्सट्रीम्स एंड चैरिटी एंड गिविंग। देखिए, मुझे जहाँ तक ऐसा लगता है इन कार्ड्स के दोनों जो कॉम्बिनेशन बना है, जो 7 ऑफ कप्स कार्ड होता है वो मल्टीपल चॉइसेस, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ का कार्ड होता है, विशफुल थिंकिंग का कार्ड होता है, कन्फ्यूजन का भी कार्ड होता है कि समझ में नहीं आता कि किस दिशा में जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या होना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है। कन्फ्यूजन का कार्ड है, लेकिन ये हमको रिवर्स में मिला है। तो डेफिनेटली आपको इस वक्त क्या जानने की ज़रूरत है? मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके पास आने वाली है या आपको मिलने वाली है कि आप कन्फ्यूजन से बाहर निकलने वाले हैं। ओके, दूसरा कार्ड है 5 ऑफ पेंटिकल्स, चैरिटी एंड गिविंग। शायद ऐसा लगता है कि ऐसी कोई चीज़ें थी जो आपको ऐसा लगता था, पास में आपकी कंडीशन ऐसी थी कि आपको ऐसा लग रहा था कि जैसा आपको मिलना चाहिए था वैसा नहीं मिला, जितना आपको मिलना चाहिए था उतना नहीं मिला, आपको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही हैं, आपको अधिकार नहीं मिल रहे हैं, आपको आपकी पावर का इस्तेमाल करने को नहीं मिल रहा है, और इस वजह से आप कंफ्यूज थे कि किस दिशा में जाएं, क्या करें, क्या ये बात सही है, ये बात सही नहीं है, क्या मुझे करना चाहिए या मुझे नहीं करना चाहिए। इस तरह के कंफ्यूजन में आप रहे होंगे। लेकिन आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आपको तो आपको क्या जानने की ज़रूरत है? आपको ये जानने की ज़रूरत है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको पूरा अधिकार नहीं मिल रहा है, आपको अधिकार से वंचित किया गया है, या आपको पूरी पावर नहीं मिल रही है और इस वजह से आप कंफ्यूजन में हैं, तो ये सारी चीज़ें नहीं हो रही हैं। ओके, इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर यू कि कहीं भी अगर आपको किसी भी वजह से ऐसा लग रहा था कि मैं कंफ्यूज्ड हूँ, मैं क्या करूँ, मैं क्या ना करूँ, तो बहुत ही जल्दी आप कंफ्यूजन से बाहर आने वाले हो। ऐसी इंफॉर्मेशन, ऐसी क्लैरिटी आपको मिलने वाली है कि जो कुछ भी आप नेगेटिव थिंकिंग में थे, कंफ्यूजन में थे, ओके, उन चीज़ों से आप डेफिनेटली बाहर आने वाले हो, विच इज़ अ गुड थिंग। ओके, जो लोगों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो रही थी, किसी भी वजह से फाइनेंशियली वो, या शायद सर्विस नहीं थी, नौकरी नहीं लग रही थी, या फिर बिजनेस में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही थी, एम्प्लॉयमेंट का कार्ड है। 5 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स एम्प्लॉयमेंट का कार्ड है। ठीक है,
तो आपको इस वक्त में क्या जानने की ज़रूरत है, नौकरी अगर नहीं लग रही थी तो अब लग जाएगी, ढूंढने का प्रयास करें, नौकरी आपकी लग जाएगी। अगर आप हिम्मत हार चुके थे, क्योंकि सिचुएशंस ऐसी थी पिछले समय में कि आप हिम्मत ही हार चुके थे कि आप हिम्मत हार चुके थे कि यार मैं तो प्रयास कर करके थक गया, मुझे तो मिलता नहीं, ये चीज़ें मेरे अकॉर्डिंग हो नहीं रही हैं, या पहले आपने कुछ बहुत कोशिश करी, जो काम बने नहीं थे, अब कोशिश कीजिए, अब बन जाएंगे वो काम। ठीक है, एक बार फिर से प्रयास कीजिए, एक बार फिर से हिम्मत लगा के कोशिश कीजिए, आपका काम इस बार बन जाएगा। फाइनेंशियल लॉस अगर आपको कहीं हो गया था कि भाई जैसा मैंने बोला कि हाँ अरे या तो ये तो पहले ही घाटा खा चुका हूँ, या तो मैं पहले ही घाटा खा चुका हूँ और घाटा मुझे नहीं खाना, फाइनेंशियल लॉस रिकवर होने वाला है आपका। ओके, इसी तरीके से अगर स्पिरिचुअली आप ड्रेन्ड फील कर रहे थे, स्पिरिचुअली आप डिसकनेक्टेड फील कर रहे थे, तो आप स्पिरिचुअली भी ग्रो करने वाले हो। आपका जो डिसकनेक्शन हो गया था स्पिरिट से, आपका जो डिसकनेक्शन हो गया था अपनी स्पिरिट से, वो कनेक्शन आपको वापस होने वाला है। जो लोगों को ये लगता था कि काम करने का उत्साह खत्म हो गया है और एक्टिवनेस फील नहीं कर पा रहे हैं, तो वो फिर से प्रोएक्टिव होने वाले हैं। आपको एक्टिव एनर्जी या एक्टिविटी आपको फील होगी। ऐसा तो एक्चुअली मेरे साथ हो रहा है कि 2 दिन से मुझे काफ़ी एनर्जेटिक फील हो रहा है, एक्टिवनेस फिर से फील हो रही है। ओके, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं लोगों की मदद करने मांगने गया था, पहले मुझे मदद नहीं मिली, लोग सपोर्ट नहीं कर रहे थे, लोग मेरी बात नहीं समझ रहे थे, तो एक बार फिर से कोशिश कर लीजिए। हो सकता है कि इस बार आप जिन लोगों से सपोर्ट मांगना चाहते हैं आपको सपोर्ट मिल सकता है। ये भी पॉसिबल है कि जिन लोगों के आप वेट कर रहे थे कि अब तो जवाब आ जाना चाहिए था, अब तो बात हो जानी चाहिए थी, अब तो उसको कॉल कर लेना चाहिए था, अब तक उसको रीच आउट हो जाना चाहिए था, वो लोग आपको पहुंचने वाले हैं, वो लोग आपके पास आने वाले हैं, वो लोग आपको मिलने वाले हैं। ओके, अगर कहीं पर आपको ऐसा लग रहा था कि अनग्रेटफुल फील हो रहा था कि मतलब यार मेरे साथ सब कुछ गड़बड़ हो रहा है, मैं किस चीज़ का थैंक्स बोलूँ, मेरे साथ क्या अच्छा हो रहा है, मेरे साथ तो कुछ अच्छा ही नहीं हो रहा है, तो ग्रेटफुल होने का समय आ गया। ऐसा तो कुछ ज़रूर होने वाला है कि आपको थैंक्स बोलना पड़े भगवान को या किसी पर्सन को, ठीक है, कि भाई थैंक यू, एट लास्ट आपने मेरा वो काम कर दिया है, एट लास्ट ये चीज़ें मेरी हो गई, ये चीज़ आपके साथ होने वाली है। फेथ आपका वापस से रीगेन होने वाला है। किसी चीज़ में आपका विश्वास टूट गया था, आपको ऐसा लग रहा था कि यार ये नहीं होगा, ये नहीं बनेगा, ये तो नहीं होगा, देखना कि कुछ ऐसी चीज़ बनेगी कि आपका विश्वास चीज़ों पर वापस से हो जाएगा। फोकस अगर आपका खराब हो गया था, चीज़ों पे कंसंट्रेशन नहीं बन पा रहा था, फोकस नहीं बन पा रहा था, आप फोकस रीगेन करोगे, कंसंट्रेशन रीगेन करोगे, पॉजिटिव माइंडसेट की दिशा में आपका चेंज होने वाला है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर आपके लिए काम नहीं कर रहा था कि यार मैनिफेस्टेशन तो होता ही नहीं, एफर्मेशन से कुछ मेरा हो ही नहीं रहा, विजुअलाइजेशन मेरा बन नहीं रहा, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर आपने प्रैक्टिस करते करते छोड़ दिया था तो वापस प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए यूजफुल रिजल्ट्स लेकर आने वाला है। मैनिफेस्टेशंस आपके कंप्लीट होने वाले हैं। अगर कोई ऐसे मैनिफेस्टेशन थे जिस पे वर्क कर करके आपने छोड़ दिया कि कुछ नहीं हो रहा, बेकार है, सब कुछ नहीं होने वाला, ये मुझे नहीं मिलने वाला, तो वो आपके मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होने वाले। एफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस अगर आपने छोड़ दी थी तो वापस करना स्टार्ट कर दीजिए, चीज़ें आपके फेवर में चेंज होने वाली हैं। ओके, ब्यूटीफुल। और ये जो कार्ड है 5 ऑफ पेंटिकल, जो कार्ड है टॉरस कैप्रिकॉन वर्गो का कार्ड है। अगर आप टॉरस कैप्रिकॉन और वर्गो हैं तो स्पेसिफिकली ये आपके लिए ज़्यादा महत्व की बात हो जाती है। राइट, रिसीविंग मोड में तैयार हो जाए, गिविंग क्योंकि रिवर्स में है, रिसीविंग मोड में तैयार हो जाए कि आपको अच्छी चीज़ें, एक्सपेक्टेड चीज़ें, एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आने वाले। जो मेहनत आपने पहले कर ली है उस मेहनत के रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं और सडनली मिलने वाले हैं और इतने ज़्यादा अमाउंट मिलने वाले हैं कि आपने सोचा भी नहीं होगा, उस लेवल का आपको रिवॉर्ड मिल जाएगा। ओके, तो बहुत ही अच्छी चीज़ आ गई है ये आपके साथ में, बहुत बढ़िया हो गया है। उस दूसरा कार्ड है हमारे पास समुद्र मंथन का कार्ड है, जो 7 ऑफ कप्स कार्ड है, वो भी हमारे पास रिवर्स में आया है। रिवर्स में आने का मतलब ये है कि आप कंफ्यूजन से बाहर निकलने वाले हो। विल पावर जो आपकी कमजोर हो गई थी, विल पावर आपकी बहुत जगह बटी हुई थी, फोकस आपका बहुत जगह बटा हुआ था, कंसंट्रेशन आपका खराब हो गया था, तो वो कंसंट्रेशन, विल पावर, फोकस फिर से रीगेन आप करने वाले हो। डिटर्मिनेशन के साथ में चीज़ों को फिर से शुरू करने वाले हो। अगर आपका अलाइनमेंट बिगड़ गया था, माइंड बॉडी सोल का अलाइनमेंट बिगड़ गया था, स्पिरिट के साथ आपका अलाइनमेंट बिगड़ गया था, वर्क होम जो बैलेंस था वो अलाइनमेंट आपका बिगड़ गया था, तो वो अलाइनमेंट आपको वापस से गेन होने वाला है। राइट, पर्सनल वैल्यूज, यानी कि पहले आप हो सकता है कि अपनी वैल्यूज पर थोड़ा फंबल कर गए हो, कि कुछ चीज़ों पर आपको समझ में नहीं आ रहा हो कि भाई मेरी पर्सनल वैल्यूज को
पर्सनल वैल्यू से आप थोड़ा सा डेविएट कर गए हो ना, लाइक कई बार होता है ना कि जब बहुत सारी चीज़ें खराब होने लग जाती है तो हमको ऐसा लगता है कि यार मेरे इतना ईमानदार होने का क्या फ़ायदा, अरे मेरे इतना मेहनत करने का क्या फ़ायदा, अरे मेरे इतना एफर्ट लगाने का क्या फ़ायदा। तो आप अपनी पर्सनल वैल्यूज़ पर खुद ही डाउट करने लग जाते हो कि मेरे इतना अच्छा होने का क्या, जबकि मुझे तो कुछ मिल ही नहीं रहा। लेकिन जैसे आपको रिजल्ट मिलने लगेंगे, आपको वो पर्सनल वैल्यूज़ वापस से आपकी आएंगी कि नहीं नहीं, मैंने ईमानदार बना रहा तो फ़ायदा मिल रहा है, मैंने मेहनत करा तो उसका रिजल्ट मिल रहा है। इस तरह से आपकी अपनी पर्सनल जो आपकी वैल्यूज़ होंगी उनके ऊपर आपका फेथ बढ़ेगा, आपका खुद के ऊपर फेथ बढ़ेगा, आपका विश्वास बढ़ेगा। ठीक है। और अगर आप, मुझे ऐसा लगता है कि ओवरवेल्म्ड हो गए थे, पहले चॉइसेस से ओवरवेल्म्ड हो गए थे, शायद अभी भी हो सकते हो, कंफ्यूजन आपको हो रहा हो, अनफोकस्ड आप हो रहे हो, क्लैरिटी अगर आप गेन करने की कोशिश कर रहे हो तो आपको गाइडेंस लेनी चाहिए। अगर अभी भी आप फोकस नहीं हो, अभी भी आप कंफ्यूज्ड हो, राइट, तो आप थोड़ा सा किसी पर्सन से आप गाइडेंस ले लीजिए। कोई समझदार लोग हों, आपके पेरेंट्स हों, आपके बड़े भाई बहन हों, कोई आपके मेंटोर हों, गुरु हों, तो उनसे आप गाइडेंस ले लीजिए। इस कंफ्यूजन पीरियड से अब बाहर निकलने का समय आ गया। मतलब बहुत लंबे समय तक आप कंफ्यूजन में थे, लेकिन अब इससे बाहर निकल के एक क्लैरिटी पाने का समय आपकी लाइफ में अभी आ चुका है। ठीक है। कहीं ना कहीं आपको अभी तक अगर ये लग रहा था कि मेरे को तो कुछ भी हासिल नहीं हुआ, मेरे को हाथ में आई हुई चीज़ें मेरे हाथ से बाहर निकल जाती हैं, लॉस हो जाता है मुझे, तो वो आपको कहीं ना कहीं फीलिंग हो सकता है। लेकिन क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में आया है, तो पहले जो चीज़ें आपके हाथ से निकल चुकी थी, पहले जो अपॉर्चुनिटीज़ आपके हाथ से निकल चुकी थी, पहले जो आपका टाइम वेस्ट हो चुका था, पहले कन्फ्यूजन की वजह से आपने कुछ डिसीजंस अगर नहीं लिए थे, तो वो डिसीजंस अब लेने का समय आपका आ चुका है। ठीक है। अगर किसी सवाल का जवाब आप पाने की कोशिश कर रहे थे, यस और नो में अगर आप किसी सवाल का जवाब पाने की अगर आप कोशिश कर रहे थे, तो क्योंकि रिवर्स में कार्ड आया नो है उसका आंसर। अब वो आपके लिए कुछ भी हो सकता है। किसी भी पर्सन के लिए यस और नो में अगर कोई सवाल जानने की इच्छा थी, तो यस और नो में नो है इस चीज का आंसर, अब जो भी हुआ आपके लिए, राइट। प्रयास आपको ऐसी चीजें मत कीजिए कि मतलब मेहनत किए जा रहे और रिजल्ट आने की आशा में वेस्टेज ऑफ टाइम किए जा रहे, ऐसे मत कीजिए। मतलब एफर्ट उस जगह पर लगाइए जहाँ आपको कंफर्म हो कि हाँ यहाँ ये काम करूँगा तो इसका ये रिजल्ट आएगा, उसी जगह पर आप अपना एफर्ट लगाने की कोशिश कीजिए। फोकस के साथ अपना एफर्ट लगाने की आप कोशिश करेंगे तो आपको जो रिजल्ट नहीं मिल रहे थे इतने समय से, वो रिजल्ट आपको मिलने लगेंगे। पहले आपने शायद ऐसा छोड़ दिया होगा चीज़ों को कि यार वो मैंने बोल ही दिया है, वो जो चीज़ें आपने पहले छोड़ दी थी ना, कर करके छोड़ दी थी, उनको फिर से अगर ट्राई करना है, मतलब कोई चीज़ ऐसी जिस पर सेकंड ट्राई करना है, वापस से ट्राई करना है, वो आप वापस ट्राई करना फिर से शुरू कर सकते हैं। जैसे किसी ने मेडिटेशन करते करते करना छोड़ दिया, कुछ नहीं हो रहा, वापस शुरू कीजिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस अगर छोड़ दी थी तो वापस शुरू कीजिए। ये भी पॉसिबल है कि आपने जो प्रयास थे वो ऐसी जगह पे जाके, वो कहते हैं ना कि हमारी नाव वहां डूबी जहाँ पानी कम था, तो आपने ऐसी जगह पर प्रयास छोड़ दिए जहाँ बहुत, मतलब आपको जहाँ प्रयास छोड़ने नहीं चाहिए थे, वहां अगर आपने प्रयास छोड़ दिए थे, तो उन प्रयासों को फिर से एक बार आप स्टार्ट कीजिए, तो आपको रिजल्ट मिलेगा। इस बार आपको रिजल्ट मिलेगा। इस बार ऐसा होगा कि थोड़े ही प्रयास से आपको रिजल्ट मिल जाएगा। पहले बहुत प्रयास करा होगा, रिजल्ट बहुत कम मिला होगा, अब बहुत कम प्रयास में ही आपको रिजल्ट मिल जाएगा, क्योंकि जो पिछली मेहनत थी वो कहीं स्टोर पड़ी है। हल्का सा प्रयास, हल्का सा पुश लगाएंगे अगर आप, और चीज़ें आपके लिए होने लग जाएंगी। ओके, तो ये थी आपके लिए 1 कार्ड रीडिंग। 2 कार्ड गिर गए तो मैंने 2 कार्ड आपको एक्सप्लेन करके बता दिए। आप अगर क्योंकि कार्ड आया 7 ऑफ कप्स कार्ड, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो तो भी ये रीडिंग आपको मैच कर सकती है, राइट। और अपना इमोशनल बैलेंस बनाए रखने के लिए आप रोज क्वार्ट्स पहन सकते हो, ठीक है। आप रोज क्वार्ट्स पहनिए, आपको फ़ायदा होगा। तो ये थी हमारी आज की 1 कार्ड रीडिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। डिवाइन फेमिनाइन अवेकनिंग कोर्स हम सभी लेडीज़
या वैसे जेंट्स के अंदर भी फेमिनाइन पार्ट तो होता ही, हम सभी के अंदर अपना मैस्कुलिन और फेमिनाइन पार्ट होता है, लेकिन हमेशा फेमिनाइन अवेकनिंग पहले होती है और फेमिनाइन जब अवेकन हो जाती है तो उसके बाद मैस्कुलिन अवेकनिंग होती है। तो आप लोग में से जो भी फेमिनाइंस मुझे देख रही हैं और आप बहुत सारी रीडिंग्स देखती हैं, ट्विन फ्लेम्स की रीडिंग्स देखती हैं और आपको ऐसा लगता है कि आपके अंदर डिवाइन फेमिनाइन कैरेक्टर्स हैं, लेकिन आप अभी तक अपने फुल डिवाइन फेमिनाइन पावर में नहीं आई हैं, तो ये कोर्स आपके लिए है। अपनी फुल डिवाइन फेमिनाइन पावर को पहचानिए और उसको यूज़ कीजिए। कैसे कर सकते हैं? इस कोर्स को ज्वाइन करके। तो मैं यहाँ पर इस वीडियो में आपको इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ, डिवाइन फेमिनाइन अवेकनिंग कोर्स क्या है, कैसे रन होगा और कब से रन होगा। देखिए, सबसे पहले तो हम आपको इस कोर्स में मैं समझाने की कोशिश करूंगी कि डिवाइन फेमिनाइन होता क्या है, कॉन्सेप्ट, इस डिवाइन फेमिनाइन का कॉन्सेप्ट क्या है। तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि डिवाइन फेमिनाइन कॉन्सेप्ट क्या है और डिवाइन फेमिनाइन क्यों इतनी ज़रूरी है, आपके डिवाइन फेमिनाइन को अवेकन करना या डिवाइन फेमिनाइन पावर को अचीव करना क्यों ज़रूरी है आपकी पर्सनल लाइफ के ग्रोथ के लिए और आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। इसके बाद में हम देखेंगे कि डिवाइन फेमिनाइन आर्कीटाइप्स कौन कौन सी होती है, मतलब डिवाइन फेमिनाइंस की वापस जो सब टाइप्स होती है वो कौन कौन सी होती हैं और आप कौन सी आर्कीटाइप के साथ आप आइडेंटिफाई करते हो आप अपने साथ को, या अपनी लाइफ में आप कौन सी आर्कीटाइप को आप महसूस करना चाहते हो या उस कौन सी पावर में आप आना चाहते हो। इसके बाद आपके डिवाइन फेमिनाइन कैरेक्टर्स को या पावर को फील करने में कौन कौन से ऐसे ऑब्स्टेकल्स है, कौन कौन से ब्लॉकेज है जो आपको इस पावर को अचीव नहीं करने दे रहे हैं। तो हम आपके अंदर के डिस्टॉर्टेड फेमिनिज्म को पहचानेंगे, उनको हम हील करेंगे। आपके अंदर जो भी फेमिनाइन वुंड्स हैं या फिर आपके सेल्फ कॉन्सेप्ट के बारे में या जेंडर कॉन्सेप्ट के बारे में आपके जो ब्लॉकेजेस हैं, उन ब्लॉकेजेस को हम हील करेंगे और खुद के साथ में या अपनी इनर फेमिनाइन के साथ में आप एक नरिशिंग रिलेशनशिप कैसे बना सकते हैं, उन चीज़ों को हम यहाँ पर एड्रेस करेंगे। और उसके बाद आपकी, क्योंकि एक डिवाइन फेमिनाइन में हमेशा मैस्कुलिन भी हमेशा बैलेंस्ड होता है, तो कंप्लीट डिवाइन फेमिनाइन पावर में आने के लिए आपकी ना सिर्फ फेमिनाइन पावर बैलेंस होनी चाहिए बल्कि आपकी मैस्कुलाइन पावर भी बैलेंस होनी चाहिए। तो फिर आपकी फेमिनाइन पावर को बैलेंस करने के बाद आपके मैस्कुलिन पावर को कैसे हम बैलेंस कर सकते हैं, और उसके बाद में सेक्रेड फेमिनाइन या डिवाइन फेमिनाइन से रिलेटेड कुछ स्पेशल मेडिटेशंस, कुछ रिचुअल्स, कुछ तरह की प्रैक्टिसेस जिनसे कि आप अपनी इस पावर को और एनहांस कर सकते हैं, आप अपने आप को और अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें। और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी पावर जो डिवाइन फेमिनाइंस के अंदर होती है, जैसे क्रिएटिविटी की पावर, इंट्यूशन की पावर या फिर ऑथेंटिसिटी की पावर, इन सब चीज़ों के लिए हम आपको प्रिपेयर करेंगे इस कोर्स के अंदर और आप एक एम्पावर्ड वुमेन बनकर, एक अवेकन बैलेंस वुमेन बनकर आप अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा कर पाएँ। इसके लिए आपको आपका लाइफ पर्पस समझ में आ जाएगा। इस कोर्स के दौरान आपको अपना लाइफ का पर्पस समझ में आएगा, आप अपनी बात को ठीक से कह पाएंगे, आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं वो प्लान आप बना पाएंगे, प्लान ऑफ एक्शन आप बना पाएंगे। और उसके बाद में आप अपने होने को, अपने वुमेनहुड को, अपने फेमिनिज्म को आप सेलिब्रेट कर पाओगे। अभी अगर आपको ऐसा लगता है कि क्योंकि मैं फीमेल हूँ इसलिए मैं अपनी लाइफ का पूरी तरह से मज़ा नहीं ले सकती हूँ, क्योंकि मैं फीमेल हूँ इसलिए मैं एकदम एम्पावर्ड लाइफ नहीं जी पा रही हूँ, लेकिन जब आपके अंदर डिवाइन फेमिनाइन पावर अवेकन हो जाती है तो आप एक एम्पावर्ड वुमन की तरह जी सकते हैं। आप दूसरों से सपोर्ट नहीं मांगते, आप दूसरों से लव, नर्चर, केयर, सपोर्ट, रेस्पेक्ट आप मांगते नहीं हैं, बल्कि आप इतने पावरफुल हो जाते हैं कि आप सपोर्ट करने के लायक हो जाते हैं, आप लव देने के लायक हो जाते हैं, आप सपोर्ट देने के लायक हो जाते हैं। इस पूरी जो अवेकनिंग की जर्नी होती है, इसको मैंने नाम दिया है डिवाइन फेमिनाइन अवेकनिंग कोर्स। और अगर इस कोर्स को आप ज्वाइन करना चाहते हैं, एक स्ट्रॉन्ग फेमिनाइन कैसी होती है, एक बैलेंस फेमिनाइन कैसी होती है और वो किस तरीके से अपनी ज़िंदगी में जीती है, किस तरह से अपनी लाइफ में आगे बढ़ती है, इसको अगर आप एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए। और मेरा ऑफिस नंबर है 7424830300। इस पर कांटेक्ट कीजिए, अपना नाम रजिस्टर करवा दीजिए और मैं मिलूँगी आपसे इस कोर्स में। थैंक यू। बहुत
बहुत खुश हूँ और मैं रीडिंग लूंगी, मैं गुंजन से अगेन मैं रीडिंग लूंगी और उसके बाद जानना चाहूंगी कि आगे क्या है। तो प्लीज जो भी इस जर्नी में है, तो मेरा कहने का आज आने का भी जरूरी मकसद मेरा भी यही था कि मैं इस चीज के लिए मुझे गुंजन शाबाशी दे एक चीज। और मैं पूछ रही हूँ कि तुम हैप्पी तो हो ना कि मैंने ये चीज की? क्या वो लाइन के बाद मैं कुछ प्रोग्रेस कर पाई? गुंजन से मुझे ये सुनना था, गाइडेंस किससे लूंगी मैं? बट मन में यही रहता था कि गुंजन मुझे फिर से कॉल कर ले और कम से कम वो मुझे शाबाशी दे दे। सफलता, समृद्धि और सुकून से भरी जिंदगी आज सब है मेरे पास। क्या ये हमेशा से ऐसी ही थी? नहीं। आज से कुछ साल पहले मैं अपनी नौकरी में परेशान थी, अपने स्वास्थ्य से समस्याओं से जूझ रही थी, तनाव में रहती थी और पर्सनल रिलेशंस में शांति बनाने के असफल प्रयास करती रहती थी। उच्च शिक्षा और अच्छे आर्थिक बैकग्राउंड के बावजूद जिंदगी में जैसे कुछ भी मन पसंद नहीं घट रहा था। ऊपरी तौर पर सब कुछ अच्छा था, लेकिन अंदर से जैसे मैं खोखली हुए जा रही थी, खाली हुए जा रही थी। मैं रोज ईश्वर से प्रार्थना करती थी कि मैं एक बेहतरीन लाइफ जीना चाहती हूँ, जिसमें सब कुछ मेरी पसंद का हो, सब कुछ मेरा तय किया गया हो। और एक दिन शायद मेरी प्रार्थना सुन ली गई और अचानक मेरे ध्यान में और बाहर की दुनिया में भी ब्रह्मांड के रहस्य जैसे मेरे सामने खुलने लगे, उजागर होने लगे। मनुष्य को कैसे जीना चाहिए, आनंद पाने का क्या मार्ग है, कैसे मनचाही जिंदगी बनाई जा सकती है। जब मैंने यह खोज शुरू की, एक के बाद एक सुखी जीवन के सिद्धांत मेरे हाथ लगते चले गए। फिर क्या था, रिसर्चर तो मैं पहले से थी ही, खुद पर ही एक्सपेरिमेंट्स करने लगी। जैसे जैसे सफलता के सूत्र मेरे हाथ लगते जाते थे, खुद पर अप्लाई करती जाती थी और देखती थी कि क्या सही है और क्या गलत। तो लगभग 2 साल की रिसर्च, अथक प्रयास और निरंतर अभ्यास के बाद आखिरकार मेरी ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी समाप्त हुई और मैंने अपने आप को एक नए अवतार में पाया। अब मैं खुश थी, संतुष्ट और बहुत आनंद में। अवसरों की कोई कमी नहीं थी मेरे पास और बंधी बंधाई जिंदगी और बंधी बंधाई नौकरी की बेड़ियां भी मेरे हाथों और पैरों में से खुल चुकी थी और सारी दुनिया का प्यार, नाम, पैसा, शोहरत सब कुछ मिलने लगा। रिश्ते अच्छे होने लगे। तो मुझे महसूस हुआ कि जो मैंने पाया है उसे खुद तक सीमित ना रखूं, उसे बांटा जाए। एक भरपूर जिंदगी जीने का रहस्य लोगों को पता होना चाहिए। और फिर जिन तरीकों से मैंने खुद को अपने बेस्ट वर्जन में कन्वर्ट किया, उनको व्यवस्थित करके अपना एक कोर्स बनाया, स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स। इस कोर्स को पिछले 1 साल में 100 से भी कहीं अधिक लोगों ने अपनाया है और इसका लाभ ले चुके हैं। अपनी परेशानियों से बाहर निकलकर आज एक खुशनुमा मनचाही जिंदगी जी रहे हैं, जिनके रिव्यूज आप रोज पढ़ते हैं। हीलिंग कोर्स के एडवांस वर्जन को भी अब मैं आप लोगों के लिए ओपन कर रही हूँ, क्योंकि कोरोना के बाद लोगों को जरूरत है इसकी। तो अगर अभी तक आपने इस हीलिंग कोर्स का लाभ नहीं लिया है तो ज्वाइन कीजिए और बदल डालिए अपनी पुरानी बोरिंग जिंदगी को। खुद को और अपने अपनों को, जिनको आप प्यार करते हैं, जो डिप्रेशन में है, उनको स्पिरिचुअल हीलिंग का उपहार दीजिए। इस कोर्स को यदि आप पूरा कर लेंगे तो गारंटी देती हूँ मैं आपको कि आप अब की तरह नहीं रहेंगे, बल्कि एक बेहतरीन जीवन में प्रवेश करेंगे। जीवन की अब तक की बेस्ट टाइमलाइन पर जंप करना चाहते हैं तो आज ही रजिस्टर कीजिए अपना नाम माइंडफुल जर्नी के स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स में और शुरू कीजिए मेरे साथ अपनी ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी। अपना बेस्ट वर्जन बनने की दिशा में पहला कदम व्हाट्सएप कीजिए मेरे ऑफिस नंबर 7424830300 पर आज ही। पारस होता है ना, मैम एक तरीके से पारस हैं और जैसे ही उन्होंने हमें टच किया, हमसे जुड़ी, मतलब हम उनसे जुड़े, हमारी लाइफ भी अच्छी होने लग गई। अब मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। मेरी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी होगी। लड़ाई झगड़े जो चिक 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 चलती थी सब खत्म हो गई। कहूँगी कि वो एक धरती की एंजल है। ईश्वर ने उन्हें चुना है कि जिस चीज को हम नहीं देख पा रहे वो हमें दिखाए और हमारा रास्ता सुगम करे। तो आप सब लोग वहां जाएं, आप उनका कोर्स लें और लेने के पहले आप देखें, आप उनसे रीडिंग कराएं और रीडिंग कराने के बाद आप देखें उनकी चीज़ों को अप्लाई करके कि लिटरली ये कितना हेल्प करती है हमारे लिए। तो मैं तो बस अभिभूत हूँ उनसे मिलकर और ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मुझे उन्होंने ऐसा मेंटोर दिया, ऐसा वीडियो को देख रहे हैं या जिन तक ये पहुँच रही है। तो अगर आप भी अपने लाइफ में कहीं ऐसा स्टक फील करते हो और चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं पर चेंजेस आप ला नहीं पा रहे हैं,
तो आप डेफिनेटली मैम के हीलिंग और मैनिफेस्टेशन कोर्स के साथ एक बार जुड़िए। और मैं आपको इतना विश्वास दिलाती हूँ कि आप यूनिवर्स को और ख़ुद को अपने इस डिसीजन के लिए ज़रूर से धन्यवाद देंगे। और एक दूसरी बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर आप जो भी इस फी कोर्स के लिए आप जो भी फ़ी पे करेंगे, आप, मैं इतना तो पूरे विश्वास और दावे के साथ ये कहूँगी कि आप जो भी इस कोर्स से आपको बेनिफिट मिलेगा वो इस फ़ी के मुकाबले कई गुना ज़्यादा होगा। मैंने एक बहुत अच्छे लोकेशन पे एक प्लॉट मैनिफेस्ट किया है, और मैंने एक आईफोन भी मैनिफेस्ट किया है। जैसे फैमिली एक बिजनेस है, वहाँ पर हमने एक पार्टनरशिप भी मैनिफेस्ट करी है। नमस्कार, मेरा नाम मीनाक्षी देवीदास कराड़े है। मैं मंत्रालय मुंबई में सेक्शन ऑफिसर होम डिपार्टमेंट में काम करती हूँ। मैम का जो मैनिफेस्टेशन कोर्स है तो उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मैम इसमें जो टेक्निक सिखाती है वो स्टेप बाय स्टेप सिखाती है, और हमारे जो मैनिफेस्ट किया है उसको कैसे अचीव करना चाहिए, कैसे कर सकते हैं, ये बहुत ही खूबसूरती से हम यहाँ पे सिखाती थी। जो ब्लॉकेजेस है अभी वो खुल रहे हैं, और बहुत दिनों से मैंने जो विश मैनिफेस्ट की थी वो सब विश अभी पूरी होती जा रही है। मेरी बहुत दिनों की विश। दिस इज प्रगति, और मैं गुंजन मैम को बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहूंगी, जिनकी गाइडेंस और ब्लेसिंग से मेरी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आए। और मैनिफेस्टेशन चैलेंज प्रोग्राम ज्वाइन करने के बाद मेरे को बहुत फाइनेंशियल बेनिफिट्स हुए हैं, प्रोफेशनल ग्रोथ हुई है, और अंदर से अब बहुत शांति का अनुभव करती हूँ, बिकॉज ऐसा लगता है जैसे सारे सवालों के जवाब मुझे मिल चुके हैं। सो आई रियली कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑल जो भी मैनिफेस्टेशन चैलेंज प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि डेफिनेटली इससे हमारी लाइफ में बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस आते हैं। सो आई जस्ट कन्वे माई बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। गॉड ब्लेस यू। चाहती थी कि एक रीडिंग मैं उनसे किसी तरीके से ले सकूं, और ये संभव हो सका, और मैंने मैम से रीडिंग भी ली। और जब मैं उनसे मिली हूँ ना, तो बाय नेचर और कितना सपोर्ट करती हैं वो अपने सारे कैंडिडेट्स को, एक एक का जवाब भी देती हैं, कुछ पूछो तो उसका जवाब भी मिलता है, और बहुत सपोर्ट करती हैं। और लाइफ में एक मेंटर होना बहुत ज़रूरी है, और वो मेंटर अगर मैम के जैसा है तो आपकी लाइफ चेंज होनी ही होनी है। और अभी जो कॉन्फिडेंस हमारे अंदर आया है वो शायद हमारे अंदर पहले नहीं था, पर अभी स्टार्टिंग है, इससे भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस जो है वो आएगा। और मैं मैम के मैनिफेस्टेशन कोर्स से जुड़ करके बहुत खुश हूँ। अगर आप अपनी जिंदगी में समस्याओं से ग्रसित हैं और आपको लगता है कि आपको एक प्रॉपर टैरो गाइडेंस या स्पिरिचुअल हीलिंग की जरूरत है, तो आप मुझसे एक पर्सनल सेशन ले सकते हैं। साथ ही आप मेरे बनाए हुए स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स का उपयोग करके भी अपने माइंड, बॉडी और सोल को अलाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप कीजिए मुझे 7424830300 पर आज ही। सकारात्मक ऊर्जा आपको खुशियां, सौभाग्य, धन, दौलत, समृद्धि, सफलता, प्यार सब कुछ दिला सकती है। ऊर्जा के सकारात्मक उपयोग से यानी हाई पॉजिटिव वाइब्रेशन से आप पा सकते हैं अपनी मनचाही जिंदगी। इन करिश्माई रंग बिरंगे पत्थरों और इन खुशबूदार तेलों को कम मत समझिए। अगर आपने अभी तक इनका उपयोग नहीं किया है तो निश्चित तौर पर आप नुकसान में हैं। क्रिस्टल और एसेंशियल ऑयल्स की जटिल ज्यामितीय, रासायनिक संरचना और विशिष्ट अणु संगठन इनको इतना शक्तिशाली बना देता है कि अपने धारण करने वाले पर निश्चित तौर पर ये सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। इनसे निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा तरंगें आपकी शारीरिक और मानसिक तंत्र को संतुलित करती हैं, आपके ऊर्जा चक्रों के ब्लॉकेजेस को खोलती हैं और आपके ऊर्जा चक्रों को सक्रिय करती हैं। ये एनर्जी वेव्स आपके स्नायु, आपके तंत्रिका तंत्र, ओवरऑल आपके पूरे शरीर पर एक सकारात्मक प्रभाव डालती है, आपके शरीर में रासायनिक संतुलन लाती है, और जिसके प्रभाव से आपके जीवन में बेहतरीन परिवर्तन होते हैं जिन्हें आप खुद महसूस कर सकते हैं। आपकी आंतरिक ऊर्जा को सकारात्मक रूप से बदलकर ये आपके जीवन के बाहरी अनुभवों को भी पॉजिटिवली इफेक्ट करने लगते हैं।
आप ज़्यादा शांत और खुशनुमा अनुभव करते हैं और इसका सीधा संबंध आपके संबंधों पर पड़ता है और आपके जीवन के अन्य पहलुओं पर भी इसका इफेक्ट साफ तौर पर देखा जा सकता है। अगर आप क्रिस्टल और अरोमा ऑयल्स को उनके प्राकृतिक रूप में उपयोग करें तो भी वे बहुत प्रभावकारी होते हैं, लेकिन अगर उनकी सही प्रोग्रामिंग की जाए, अगर उनका एक्टिवेशन कर दिया जाए तो उनकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है, क्योंकि उनमें प्रोग्रामिंग की पावर होती है। क्रिस्टल और अरोमा ऑयल्स का सीधा प्रभाव अगर वो प्रोग्राम्ड है तो आपके शरीर, मन और चेतना पर उसी प्रकार से पड़ता है जिस प्रकार से आप होना चाहते हैं, करना चाहते हैं। प्रोग्राम और एक्टिवेटेड क्रिस्टल्स की गुणवत्ता कई गुना बढ़ जाती है और इससे आपके उपयोग करने पर आपकी चेतना का स्तर बढ़ता है और आपके जीवन का समग्र विकास होने लगता है। तो आइए जानते हैं कि मेरे पास आपके लिए कौन कौन से प्रोग्राम्ड और एक्टिवेटेड क्रिस्टल्स और अरोमा प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं और चुनिए आप अपने लिए सही प्रोडक्ट। ऑर्डर करने के लिए और ज़्यादा जानकारी पाने के लिए व्हाट्सएप कीजिए मेरे ऑफिस नंबर 7424830300 पर आज ही। कुदरत ने तो अपना जादू भर ही दिया है इन रंग बिरंगे क्रिस्टल्स में और इन खुशबूदार एसेंशियल ऑयल्स में, लेकिन हमने इन्हें प्रोग्राम और एक्टिवेट किया है ताकि ये ज़्यादा प्रभावी हो सकें आपके लिए। तो चुनिए अपने लिए सही प्रोडक्ट्स आज ही। सबसे बड़ा जो चेंज शुरू हुआ वो तब हुआ जब मैं उनके चैनल से जुड़ी और चैनल से जुड़ते जुड़ते मैंने उनसे एक पर्सनल रीडिंग भी ली। आज मैं काफ़ी अच्छी सक्सेसफुल न्यूट्रिशनिस्ट हूँ और बहुत सारे थायराइड पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रही हूँ। ये सिर्फ पॉसिबल हुआ क्योंकि जब मैंने उनसे पर्सनल रीडिंग ली तब उन्होंने मुझे बताया कि आप पर्सनल कंसल्टेशन दीजिए, जबकि वो मुझे इतना नहीं जानती थी, लेकिन उन्होंने बोला कि ये आपके कार्ड्स आए हैं और आप पर्सनल कंसल्टेशन दीजिए, ये आपकी डेस्टिनी है, यही आपका सोल पर्पस है, यही आपका एक लाइफ का जो मिशन है वो है। मुझे नहीं यकीन था, लेकिन जब उन्होंने जैसे जैसे उन्होंने कहा मैंने हिम्मत करके जो है पर्सनल कंसल्टेशन देना शुरू किया और अभी जिस सफलता की मैं ऊंचाई पर हूँ वो उसके लिए मैं पूरा का पूरा श्रेय देती हूँ अपने गुरु को, मास्टर्स को और मैम को। कठिन राह पर हम बनेंगे एक दूजे का सहारा, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले। चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, मिट जाता है सबके जीवन का अंधेरा काला, सतरंगी सपने हैं